हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इसमें है कि एल एम एंड एन आर थ्री पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। एल एम और एन तीन पैरेलल लाइंस हैं जिनको कि ट्रांसवर्सल पी और क्यू इंटरसेक्ट कर रही है। और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? पी इसको इंटरसेक्ट कर रही है ए, बी और सी पर, एल एम और एन को रिस्पेक्टिवली, और क्यू इंटरसेक्ट कर रही है डी, ई और एफ पर। ठीक है। इसके बाद इसमें दे रखा है कि जो एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी ऑन पी। ठीक है। तो इसमें ये लिख रखा है कि जब ये पी इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो पी जब इससे पास हो रही है तो ये जो पी पर दो इक्वल इंटरसेप्ट यानी कि ए बी और बी सी इस तरह से बन रहे हैं कि ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें इसमें ये शो करना है कि जब इन तीन पैरेलल लाइन से ये क्यू वाली ट्रांसवर्सल जा रही है तो इस पर भी, इस क्यू वाली पर भी डी ई और ई एफ जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम गिवन और टू प्रूव वाले पॉइंट्स देखते हैं। तो गिवन में मैंने लिखा कि एल इज़ पैरेलल टू एम इज़ पैरेलल टू एन, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, ये ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए सी पर जो कि दो पार्ट्स ए बी और बी सी में डिवाइड हो रही है तो इसका हम कह सकते हैं कि बी ए सी का मिड पॉइंट है जो कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अब हमें टू प्रूफ में लिखना है कि डी ई इज़ इक्वल टू ई एफ। हमें प्रूफ करना है कि ये जो डी ई है वो ई एफ के इक्वल है। इसका मतलब सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि डी एफ का मिड पॉइंट ई है। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन बनाती हूँ ए एफ जो कि पॉइंट ए और एफ को ज्वाइन करेगी और ये एम लाइन को, इस वाली लाइन को जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो यही बात मैंने लिख दी कि लेट ए एफ बी ए लाइन सेगमेंट विच डिवाइड ट्रेपेजियम। ये जो ट्रेपेजियम बन रहा था यहाँ पर ए सी एफ डी, इसको, ये जो लाइन है ए एफ ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है। एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर रही है। और ये जो ए एफ है ये एम को जी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ट्रायंगल ए सी एफ में देखते हैं। देखिए थ्योरम 8.10 में मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रायंगल हो इस तरह का और यहाँ पर अगर आपको पता है कि इस साइड पर या फिर कोई एक साइड पर कोई मिड पॉइंट आपको दे रखा है तो उस मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन उस तीसरी साइड के पैरेलल होती है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर बी जी इज़ पैरेलल टू सी एफ। कैसे? क्योंकि एम और एन भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर मैंने ये रीज़न लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि बी जी सी एफ के पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद देखिए आप अगर इस साइड को कंसिडर करते हैं तो बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। ठीक है। अब थ्योरम 8.10 से मैं क्या कह दूँगी कि जो जी है वो इस ए एफ का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर पहले हमें दे नहीं रखा था कि ये ए एफ का मिड पॉइंट है, लेकिन थ्योरम 8.10 को अगर आप वो वाला वीडियो देखोगे मेरा तो उसमें आपको अब समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों लिखा है कि जी ए एफ का मिड पॉइंट है। ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे? अब इसके बाद अपन ट्रायंगल ए एफ डी, ये वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो हमने ये तो पहले ही प्रूव कर दिया कि जी इस ए एफ का मिड पॉइंट है ना। इसके बाद क्या पता है हमें कि ये जो जी ई है ये इस ए डी के पैरेलल है क्योंकि एम और एन एल एक दूसरे के पैरेलल है। तो उसी थ्योरम 8.10 से मैं ये कह दूँगी कि जो ई है वो इस डी एफ का मिड पॉइंट है। कैसे? यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि इन ट्रायंगल ए एफ डी ए जी इज इक्वल्स टू जी एफ, क्योंकि जी जो है वो इस ए एफ का मिड पॉइंट है। इसके बाद मैंने लिखा कि एम इज़ पैरेलल टू एल। तो इसी वजह से जो हमारा जी ई है ये भी इस ए डी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखना भूल गई, यहाँ आप लिख लीजिएगा कि जी ई इज़ पैरेलल टू ए डी। ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ ऐड करना है इसके पास में। ठीक है। ये आप ले लीजिएगा कैसे लिखना है ये देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगेन फ्रॉम थ्योरम 8.10 हम वापस से थ्योरम 8.10 का यूज़ करते हुए लिख देंगे कि जो ई है हमारा ये वाला
ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी एफ। इसी वजह से, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया, ऑब्वियसली किसी लाइन का जब मिड पॉइंट होता है तो वो उसको दो पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हम ये लिख देंगे कि डी इज़ इक्वल टू ई एफ, और यही हमें प्रूव करना था।